हमारा नबी है, इब्तदा इस्लाम है। हिजरत करके हुजूर मदीने आ गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और हुजूर की अज़वाज मुतहरात गवाह हैं कि सरकार के घर जब कोई अच्छा खाना बनता, गोश्त बनता, पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, और अगर कभी जल भी जाता तो महबूब कहते कि इसमें शोरबा बढ़ा लें। हुजूर किस लिए का पड़ोसी को पहुंचाना है। तारीख का ये बाब उठा के देखें, मेरा नबी प्यालों में सालन लेके जाता और उनके घर नहीं, अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजे जाके खड़ा होता जो रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, जो पत्थर मारा करते थे, जो कूड़ा डाला करते थे, मेरा नबी लेकर के जाता। दस्तक होती, कौन है दरवाजे पे, कहते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, हमें तुम्हारी तबलीग नहीं सुननी है, तुम्हारा दीन नहीं जानना है, लौट जाइए। आका कहते मैं तबलीग करने नहीं आया हूँ, मैं दीन बताने नहीं आया हूँ। यार मेरे घर गोश्त बना था, मेरे बच्चे तो खाते, अगर तुम्हारे ना खाते मुझे गवारा नहीं होता। वो तो कहते दुश्मन है, का दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खुलता हुजूर के हाथों से उनके बच्चों के लिए नबी के घर का पका खाना दरवाजे के अंदर जाता तो सिर्फ खाना नहीं बल्कि दीन भी दरवाजों के अंदर चला जाया। क्या की जरूरत है, आज इसी किरदार की जरूरत है। मगर ये कब होगा, जब हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास इल्म होगा, जब हम किसी लायक या काबिल होंगे तब हुजूर के किरदार को समझेंगे ना। हम तो एक बात जानते हैं कि लट्ठ के बदले लट्ठी मारना है। याद रखिएगा, अकीदे का जहां तक मसला है तो अकाईद में हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है। ये याद रखिए, अकाईद में हमारा किसी से कोई समझौता, जोर से समझौता नहीं। हमारा एक नारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जोर से, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा है ही नहीं। फाइनल, हाँ फाइनल, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब ये मत सोचना कि मौलवी अखलाक की बात कर गया तो छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के कोई आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला लो, कि ना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह बदअकीदों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। अगर कोई ये कहे कि आप हिंदुओं से इतनी नफरत नहीं कर रहे हो जितनी हम कलमा पढ़ने वालों से, तो सुनो, हिंदू का धर्म अलग है लेकिन हिंदू मेरे नबी का गुस्ताख नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हिंदू धर्म वाले लोग मेरे नबी की शान में तौहीन नहीं करते, और जो नबी से तौहीन, नबी की तौहीन करे, उन्हें बड़े भाई की तरह कहे, गांव के चौकीदार की तरह कहे, हम ऐसों को जूती की नोक पे नहीं बल्कि जूती के नीचे रखें। सुभान अल्लाह। ये सुन लीजिए कान खोल, इंसानियत इंसानों से दिखाई जाएगी, जहन्नमी कुत्तों से नहीं दिखाई जाएगी। याद रखिए, आप भी समझ लें इस चीज को। आज जरूरत अखलाक की, किरदार की, हुजूर की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। हुजूर की सीरत पढ़ने और समझने और समझाने की जरूरत है। मेरे सारे नौजवान भाई बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने हमें क्या नहीं दिया है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने का हुजूर ने एक एक जिंदगी का जाविया और तौर तरीका समझा दिया। सब कुछ है हमारे पास, बस इतना करना है और ऐसे करना है कि हमें चलना तो है ही भाई। घर तक भी यहां से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाना है कि नहीं घर तक। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा। किसी की बीवी को इंतजार होगा, किसी की बहन को इंतजार होगा, किसी की माँ दरवाजे पे आंखें लगाई बैठी होगी, किसी के बाप को बेटे की आहट का इंतजार होगा। कोई जो भी घर से निकल के आया है ना, सबको घर जाना। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबको मंजिल तक पहुंचाए। बात माँ की आ गई तो ये भी कह जाऊं, नौजवानों घर से आया करो ना तो माँ से पूछ के आया करो।
अगर हाथ उठवा लो ना, कितने लोग मां से कह के आए, तो शायद 50% लोगों के हाथ ना होते। नीचे रख लो बेटे, तुम्हारी वजह से कई लोग झूठे भी हाथ उठा लेंगे, मुझे सब पता है। मुझे तो हैरत होती है, हमें जलसों की शर्मिंदगी से डर लगता है, आखिरत की शर्मिंदगी से डर नहीं लगता। सोचे जरा, सोचे। तो 50% लोग घर से नहीं आते इजाजत लेके। साबिर भाई अगर एक शेर पढ़ दे माँ के हवाले से, है ना, वो शेर है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। यार ये शेर जब पढ़े जाते ना, तो वो जो माँ को थप्पड़ मार के आया ना, वो भी गड्डी लुटाता है, वो भी गड्डी लुटाता, ताकि ये देख ले मुझे माँ से कितना प्यार है। मैं कहता हूँ खुदारा ये गड्डी हम पे ना उड़ाओ, इन पे ना उड़ाओ, कभी फुर्सत मिले ना माँ को बैठा और वो गड्डियां निकाल के माँ के कदमों पे उड़ा और क्या अम्मा इस पैसे की कोई औकात नहीं, जरूरत पड़ी तो तुझ पे जान भी ऐसे न्यौछावर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। घर से निकला करे तो माँ से पूछ के निकला करे, माँ से इजाजत लेके निकला करे, माँ की दुआ लेके निकला करे। कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर ही तो जाना है, मौलवी आ रहा है 4 बातें सुननी है, अभी आए, क्या जरूरत अम्मा से पूछ गया लड़ तक जाते थे खुदा से, वो लड़ मुकाबले वाली बात नहीं, जिद कर जाते थे, ये उनके नाज रब उठाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ है, यही मूसा जब कलाम करने के लिए निकल रहे हैं, आवाज कुदरत आती है, मूसा आज संभल के आना पड़ेगा, आज टेबल को काबू में करके आना, आज कंट्रोल में आना है, आज लहजे संभाल के बात करनी है, आज अंदाज बना के बात करनी है। करते हैं ए मेरे मौला, आज से पहले भी आया हो, आज कोई पहली बार तो नहीं आया हो, लेकिन आज से पहले कभी मुझे लहजे संभालने का हुक्म नहीं दिया गया, अंदाज बदलने का हुक्म नहीं दिया गया, आज से पहले भी तो आता रहा हो, लेकिन कभी आज तक मुझे वार्निंग नहीं दी गई। आवाज कुदरत आती है, ए मूसा आज से पहले जब तुम घर से आते थे तो सुनो, तुम्हारे सर पे माँ की दुआओं का आंचल होता था, माँ की दुआएं होती थी, लेकिन मूसा आज आ रहे हो, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, माँ का साया भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, इसलिए लहजे संभाल के बात करना। और बता, अगर मूसा को माँ की दुआएं जरूरी है तो तुझे मुझे माँ की दुआएं जरूरी क्यों नहीं होगी? पढ़ने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े, माँ ने 40 सिक्के दे दिए थे और 40 सिक्के दे के कहा था, बेटे जा रहे हो? जी अम्मी। का सुनो, ख्याल रखना अपना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, तुम्हें मेरे बगैर रहना है। ये कह के जब बेटे को रुखसत किया ना, दरवाजे तक पहुंचे, माँ की चीख निकली, अब्दुल कादिर एक बार और आके सीने से लग जा। दौड़ के आए, अम्मी बात क्या है? बेटे की बेकरारी की वजह से रात से पर्दा नहीं हटाया, लेकिन जानती थी आज अब्दुल कादिर जिलानी की आखिरी मुलाकात है, उन्हें पता था आज के बाद बेटे से मुलाकात नहीं होनी। माँ ने बेटे को सीने से लगा के लिपटाए रखा। जब परदेश जाते हो ना यार, फिर माँ के दिल पे पूछा करो क्या गुजरा करती है। बीवी से जुदा होते हो, चंद आंसू लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाए, पलट पलट के तसल्ली देने आते हो, सर पे हाथ रखते हो, सीने से लगाते हो, एक एक महीने का एक एक घंटा जोड़ के बताते हो, 4 महीने 3 दिन में आ जाऊंगा, 2 महीने 18 घंटे रह गए हैं, सारा वक्त बीवी को बता देते हो। वो मुड़ के माँ जो बैठी है छप्पर में, एक बार उसे भी तो देख लिया होता। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का गम बीवी को ज्यादा है? नहीं, खुदा की कसम, जब बेटे जुदा होते हैं तो दर्द माँ को ज्यादा होता है। तुम्हें क्या पता है, तुम तो औरतों की मोहब्बतों में बह गए हो, माँ के आंसुओं की कदर क्या जानो। हमने कितनी माओं को रात के सन्नाटे में दीवारों से बातें करते देखा है, वो बेटे का नाम लेकर के दीवारों को आवाज देती है। मैंने कहा शायद पागल हो गई है, इसको पता नहीं है ये किससे बात कर रही है। जब पूछा गया, माँ बताना तू रात के 3 बजे दीवार को अपने बेटे का नाम क्यों दे रही थी? उसने कहा 4 महीने हो गए हैं, बेटा सऊदी गया है, एक बार भी माँ को फोन नहीं किया है, रोज बीवी से बात करता है, फोन काट देता है, मैं तो इंतजार करती रह जाती हूँ, काश आज बेटा मुझसे कहे बात करने के लिए। कहती है 4 महीने हो गए हैं, आज तक बेटे ने माँ का हाल नहीं पूछा है। कहा फिर दीवारों से क्यों बातें करती है? कहा बचपन में जैसे गुड्डू कह के आवाज देती थी,
जी चाहता था आज भी हूक उठती है सीने में, काश बेटे को गुड्डू कह के आवाज दो का बेटा तो नहीं है। दीवार को बेटा समझ के आवाज दे लेती हो, दीवार को बेटा समझ के बात कर लेती हो। लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, 10 साल सऊदी काट के आया हूँ, मौलवी मैंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी बना लिया है। मैं कहता हूँ मुबारक हो तुम्हें ये बंगले गाड़ियां, खुदा की कसम माँ बाप के कदमों में रहने के आदी बन जाओ, इसलिए कि कल अगर दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे तो इतना पछतावा होगा कि तुम्हें दौलत जहर लगेगी, बिल्डिंगें कब्र लगेगी, तरक्कियां तुम्हें तबाही लगेगी। आज माँ बाप हैं, इनकी खिदमत कर लो, इनके कदमों में रह लो, खुदा की कसम इनके कदमों में रहना कि बिल्डिंगों में रहने से ज्यादा बेहतर हुआ। किधर ढूंढ रहे हो जन्नत? हम किधर ढूंढ रहे हैं मालूम है? रमजान में इफ्तारी के वक्त में कैमरा लगा के जन्नत ढूंढ रहे हैं। गरीबों को ज़कात देते वक्त उनका फोटो लेते हुए जन्नत ढूंढ रहे हैं। अभी ना अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं मैसेज देता हूं पूरी दुनिया को, गरीबों के निकाह में हाथ बटाओ। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास कई फोन आए, हजरत आपको दावत देना चाहते हैं, हमारे यहाँ इज्तिमाई निकाह की महफिल है। इज्तिमाई, मैं बचता हूँ इन चीजों से, मेरा मन नहीं होता ऐसी जगह जाने। मैं तो चाहता हूँ बुलाने वाले मकार नहीं होने चाहिए, हुजूर के वफादार होने चाहिए। तो उसके बाद ना जिन्होंने तारीख दी हमने नहीं दी, उन्होंने मालूम है क्या किया? उन्होंने अपनी महफिल का फोटो खींच के भेजा, अखबार की कटिंग डाली गई, डालते का देखिए आप नहीं आए, 170 जोड़े हमने यहां से रुखसत की। अखबार की कटिंग में लड़कियों की भी फोटो छपी थी और दूल्हा बनने वाले लड़कों की भी फोटो छपी थी। सुन रहे मेरी बात? जन्नत ढूंढ रहे हैं ये इन अमलों में। एक दूल्हा का चेहरा दूल्हा नहीं लग रहा था, सेरे पहने हुए सारे मुर्दे लग रहे हैं, इसलिए कि फोटो खींच करके उनकी गुर्बत का तमाशा बनाया जा रहा था। यहां जन्नत ढूंढ रहे हो, लानत हो ऐसी तेरी मदद पे जो किसी गरीब की जिल्लत का सबब बन जाए। तुमने 20 लाख खर्च करके अगर 10 जोड़े रुखसत कर दिए तो क्या किया? सुन, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुलाती है, हजरत उम्मे सलमा के बेटे को, और एक थैला उठा के देती है, ले इसमें थोड़ा सा राशन। खाला क्या करना है? का वो आगे जाके मोड़ पे गरीब रहता है, ये थैला उसके घर रख के आना है। बहुत गौर से सुनिएगा नेकी कैसे की जाती है। थैला उसके घर रख के आना है। जब वो लेके जाने लगा का सोन पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना और उसके हाथ में भी न देना, नीचे रख देना। आए रखा आगे पलट के कहते खाला मैंने काम कर दिया, लेकिन ये तो बताइए, ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने को क्यों मना किया? फरमाती है मेरे लाल, जो किसी पर एहसान कर देता है तो फिर खाने वाला अपने मोहसिन के आगे कभी सर्ज उठा के नहीं चला करता है। मैंने इसलिए नाम बताने से इनकार किया, कभी उसका हमारी गली से गुजर हो जाए, ये ख्याल ना आ जाए। उस दिन का राशन आयशा सिद्दीका ने भेजा था, का इसलिए हमारी गली से गर्दन झुका के न गुजरे, हमने नाम बताने से मना किया। का ये बात समझ में आ गई? नाम इसलिए नहीं बताया ताकि आपके आगे शर्मिंदा ना हो, लेकिन ये तो बता दो हाथ में देने से क्यों मना किया? आप कहती है मैं जानती हूँ कि जब कोई किसी को चीज देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। आयशा ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। और यार नेकी से कहते हैं कि तेरी वजह से सर तो क्या है, किसी का हाथ भी तुझसे नीचा नहीं होना चाहिए। सुन, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी भीख मांग रही है, तेरी जन्नत पराये के आंगन में लेटी है, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी है। आप कहे किसे कह रहा हूं? वो माएं जो भीख मांग रही है वो किसी की माएं हैं। वो बाप जो बेटे की बिल्डिंग होते हुए दूसरे के मकान की दीवार के साए में बैठा है, वो तेरी जन्नत है।
किसी भी बाप से पूछो बेटे कैसे रख रहे हैं, तो समझ लेना बाप तो कहेगा, बाप कभी बेटे की बुराई कर ही नहीं सकता, वो तो कह ही देगा बड़े अच्छे बेटे, और लोग तारीफ करेंगे। लेकिन सुने, अगर गर्मी के वक्त में जब परिंदे भी साये तलाश करते हैं, उस वक्त में किसी घर का बूढ़ा अगर पेड़ के नीचे पड़ा हो तो समझ लेना इसके बेटे इज्जत नहीं करते। सर्दी के मौसम में किसी घर का बड़ा बूढ़ा आग बुझने के बाद अगर राख के सहारे रोड पे बैठा है ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बेटों से गुजारिश है, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। मेरा नबी पूरी जिंदगी एक बात सोच सोच के रोता था, कहते थे सहाबा आज तक मुझे माँ की वो बात बहुत याद आती है। ये कह के रोने लग जाते थे, हुजूर कौन सी बात? का सुने माँ क्या होती है। हुजूर कब कह रहे हैं? जब लाखों सहाबा जान देने वाले कदमों पे खड़े हैं, हुजूर की सर को कुर्बान करने वाले लोग खड़े, तब मेरा नबी कहता मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, बहुत कम माँ के पास रहा, तो मेरी माँ जब लेटती थी ना तो बाजू पे मेरा सर रखती थी। माँओं का अंदाज होता है लेटने का। हुजूर फरमाते मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डाल लेती और चुपके चुपके रो के कहती थी, अल्लाह बेटा आने से पहले यतीम हो गया, मालिक अगर मुझे कुछ हो गया मेरे लाल का क्या होगा। हुजूर कहते माँ के वो फिक्र भरे जुमले आज भी रुला देते हैं, वो दर्द भरे जुमले आज भी रुला देते हैं। आका कहते काश आज मेरी माँ होती, आज बेटे की अजमत देखती तो कितनी राजी होती, आज लोगों की गुलामी करते लोगों को मेरी गुलामी करता देखती तो कितनी राजी होती। एक मकाम पे मेरे नबी ने कहा था, सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, वो गुजरे आयशा में होती, आहिस्ता से पर्दा हटता, प्यारी सी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास जाते, तब मेरे नबी ने कहा हाँ का किस लिए? का जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी।